कर आया हूँ और मुंबई के हमारे मजदूर भाइयों ने आप सबके लिए पुष्पों से आप सबका अभिवादन करने के लिए मुझसे कहा कि आप हमारे पैसे से पुष्प ले जाओ और हमारे समस्त किसान भाइयों का अभिवादन इन पुष्पों से करना। और मैं इन पुष्पों को आप सबके बीच समर्पित करता हूँ। उसके बाद मैं कुछ बात करूँगा। हमारी मुंबई के समस्त मजदूर भाई ये चाहते हैं कि आंदोलन जीत के साथ ही समाप्त किया जाए। मैं इस मंच से समस्त किसान भाइयों के धैर्य और साहस की दिल से प्रशंसा करते हुए सबका अभिवादन करता हूँ। मैं इंद्र कुमार सिंह आपका छोटा बच्चा सा हूँ और अभी केवल इतना ही कहने आया हूँ कि आप सबका ये धैर्य, ये लगन और ये जोश देख करके आने वाले समय में एक इतिहास बनने जा रहा है, जिस इतिहास में सिर्फ और सिर्फ किसानों की जीत होगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम जीत के साथ ही यहाँ से हटेंगे। किसान एकता, किसान एकता, मजदूर एकता। साथियों, ये जो काले कानून बनाए गए हैं, इन कानून के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि जो कानून बनाया गया है, हमें आज़ादी पहले भी थी बेचने की, परंतु आज जो आज़ादी दी जा रही है वो हमें नहीं, हमारे व्यापारी भाइयों को दी जा रही है। कारण हम तो 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ या उससे कम जो वाले किसानों की संख्या हम में ज्यादा है, जो कहीं भी भारत के दूसरे हिस्से में जहाँ रेट अधिक है उन मंडियों में नहीं जा सकते। उनके जगह पर जाएगा कौन? किसान जाएंगे। पहला कानून केवल और केवल किसानों की मदद करता है और केवल व्यापारियों की मदद करता है, किसानों का कहीं से भी वो मददगार नहीं है। इसको देखिए, समझिए कैसे। क्योंकि जो हमारे छोटी छोट वाले किसान हैं, उनके पास इतना भंडारा भी नहीं होगा कि वो उसको लेकर के कहीं जाए। जैसे मैं मुंबई से आया हूँ, मुंबई में एमपी का प्योर गेहूँ 68 रुपए किलो बिक रहा है। क्या हम में से किसी का गेहूँ इस रेट पे बिकता है? क्या इसके आधे रेट पे भी मिलता है? मेरे पास प्रमाण है, मैं उसकी फोटो भी खींच के लाया हूँ जगह जगह की, जहाँ पर 32 रुपए से नीचे कोई गेहूँ है ही नहीं। मुंबई के अंदर 32 रुपए से नीचे कोई भी गेहूं बिकता ही नहीं, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या भारत के किसी भी राज्य का हो। सबसे न्यूनतम कीमत 32, सबसे अधिकतम कीमत 70 रुपए तक है। जो पहला कानून है वो किसी भी रूप में किसानों के हित का नहीं है, वो हर तरीके से केवल और केवल व्यापारियों के लाभ का है। क्योंकि व्यापारी हमसे खरीदेंगे सस्ते दामों में और उसको 4 गुना अधिक कीमत पे, एक चलना लगाने की वजह से 4 गुना अधिक कीमत पे हमारे ही मजदूर भाइयों को, जो हमारे ही घर से निकल करके वहाँ काम करने गए हैं, उन्हें बेचेंगे। क्योंकि वहाँ काम करने वालों की संख्या सर्वाधिक है। जो व्यापारी हैं उनकी संख्या चंद है, परंतु चंद व्यापारी के लिए, लाभ के लिए हमारे सरकार ने ऐसा गलत फैसला, ऐसा जन विरोधी फैसला किया है जो केवल किसानों को ही नहीं, हमारे मजदूर भाइयों को भी प्रभावित कर रहा है। दूसरा कानून ऐसा है जो पहले भी लागू था, परंतु अब व्यापक रूप में लागू होने के बाद आप पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। कारण क्या है कि खाद, पानी, सब का पैसा व्यापारी देगा। व्यापारी अगर देगा तो फसल का दाम भी अपने हिसाब से रखवाना चाहेगा, जिसकी वजह से हम पूरी तरह से उसके चंगुल में फंस जाएंगे। वो जो चाहेगा वही हमें करना पड़ेगा। तीसरा कानून जो संशोधन विधेयक है, संशोधन विधेयक ये कहता है कि व्यापारियों के ऊपर से स्टॉक लिमिट खत्म करा दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हमारे बड़े व्यापारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा इस मंच से, परंतु हमारे बड़े व्यापारियों को तमाम बड़े विशाखापट्टनम पोर्ट और तमाम पोर्ट बेच दिए गए हैं। वो हमारा स्टॉक, हमारा अनाज खरीद करके विदेशों में डंप करेंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर किसी तरह का अंकुश नहीं है। वहाँ हमारा कोई भी अधिकारी जा नहीं सकता। अतः ये कानून भी किसी भी तरह से भारतीय किसान मजदूर के हित का नहीं है। तीनों कानून को वापस होना चाहिए और एक नए तरीके से किसानों के हित का, मजदूरों के हित का कानून बनना चाहिए। इस संघर्ष में हम साथ हैं। किसान एकता, किसान एकता, किसान संयुक्त मोर्चा।